फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम ने वेस्ट करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो टाइम ने वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आप देख के जाएंगे एग्जाम में तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था तो देखिए तांबे को दोस्तों ताम्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? तांबे को ताम्र कहा जाता है। इसलिए इसी से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ताम्र पाषाण युग होगा। कौन सा होगा? ताम्र पाषाण युग होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए सब ये फिर 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल था। एक क्या था दोस्तों? लोथल। ये कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। ध्यान रखिए कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, देखिए इसमें लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों अगर नदी नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना तो याद कर लीजिए, जो हड़प्पा एक प्रकार का बंदरगाह था, कहाँ पे था? गुजरात में था। इसकी खोज सन 1955-60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई कास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ये पूछता है किससे प्राप्त हुई थी दोस्तों? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसकी विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। ठीक है, पश्चिम से लेके उत्तर तक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहते थे। तो इसमें क्या कहते थे दोस्तों? हिंदवी कहते थे। ठीक है, कह रहा छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? हिंदवी कहते थे। ठीक है, देखिए पाँचवीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? ठीक है, खैर हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया? तो किसको नहीं दर्शाया गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, गाय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको नहीं दर्शाया गया था? गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस कला की मुहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाई से बाईं ओर लिखा गया था। इस पर बैल, ध्यान रखिएगा, इस पर बैल, गैड़ा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। बैल का मिलता है, गैड़ा का मिलता है, हाथी मिलता है, लेकिन गाय का नहीं मिलता। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। अब दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि टेराकोटा जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो इसको कमेंट करके बताइए किस कहाँ मिला। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, तो कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था दोस्तों?
कौन था दोस्तों? धौलावीरा। बहुत कुछ बार पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों कौन था? धौलावीरा था। कौन था? धौलावीरा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। ठीक है, धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा था, रोपड़ भी था, लोथल था, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र इससे संबंधित नहीं था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है, लोथल से प्राप्त वस्तु युगल समाधि पतन घोड़े का अवशेष, पतन मतलब वही बंदरगाह। ठीक है, धान की भूसी का वृत्ताकार अग्निवेदिका, रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। ये पूछता है मानव कंकाल के साथ कुत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो रोपड़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए। जितना इसमें लिखा है सब लिख लीजिएगा दोस्तों। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे जो शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यह है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतों का टीला इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, यहाँ से इसको देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा और 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताना इसमें कौन सा दोस्तों कथन सत्य है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यही ध्यान रखिएगा, यही सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसके बाद देखिए, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के कोई बड़े पैमाने पर पालते थे, वे क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके बारे में दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई का खोज किसने की थी? कह रहा हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? दोस्तों लोथल की खुदाई किसने की थी आपको यहीं बताना है। तो किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? इनका नाम था एस.आर. राव। इनका क्या नाम था? एस.आर. राव। 10 का देखते हैं, यहाँ पर डिटेल देखते हैं दोस्तों। देखिए, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवाल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ की नगर 2 भागों में विभाजित थी। एक दुर्ग गढ़ी कहा जाता था जिसको, और एक निचला नगर था। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, ये पूछता क्वेश्चन,
मनका बनाने कारखाना कहाँ से मिले थे? लोथल से। गोदीवाड़ा धान की साँच अग्निकुंड की साँच मिली थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिली थी? ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिली थी दोस्तों? आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ से मिली थी दोस्तों? ये सुरकोटदा से मिली थी। कहाँ से मिली थी? सुरकोटदा से मिली थी। ये पूछता है घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था दोस्तों? सुरकोटदा से मिली थी। तो सुरकोटदा या सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटडा या दा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़ों के लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन मतलब क्या होता था? देखिए, ये होता था बच्चे के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता। ठीक है, यही क्या होता? उपनयन। तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, यही क्या कहलाता था दोस्तों? उपनयन कहलाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो ये कहाँ से है दोस्तों? ये है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है दोस्तों? अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। अब देखिए अगर है वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये ब्राह्मण कहलाते हैं। गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। 14 का बी हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ टॉपिक पूछते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। ये वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझाने में सहायता मिलती है। आड़ेक होता है, आड़ेक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखे जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के द्वारा लिखा गया था। एक उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उप मतलब होता है निकट, नि मतलब होता है श्रद्धा, सद मतलब होता है बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक परमत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? उपनिषद। ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? उपनिषद देता है। ठीक है, यहाँ से इसके बारे में स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो दोस्तों किसका वर्णन है? किसका वर्णन है दोस्तों? इंद्र का। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में किसका वर्णन है सबसे ज़्यादा? इंद्र का। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद प्राचीन वेद है। ऋग्वेद यही क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है, जिसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्ति हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। आपको सब ध्यान रखना। ठीक है, ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को होर्तु, ठीक है, क्या कहते हैं? होर्तु कहते हैं। होर्तु कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुराविद, पुरंदर, सोमापा, माधवन आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए अभी ऊपर पढ़ेंगे कि सबसे प्राचीन वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है। प्राचीन वेद क्या होता है दोस्तों? ऋग्वेद होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ठीक है, तो इसमें सब में आता है। मनुस्मृति में भी आता है, अर्थशास्त्र में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है। इसमें तीनों में आता है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण
के ब्राह्मण के मूल पाठ है। बताना है कि जो शतपथ ब्राह्मण होते हैं, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ये किसके ब्राह्मण होते हैं? तो ये दोस्तों यजुर्वेद के होते हैं। किसके होते हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण होते हैं। ध्यान रखिएगा, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण होते हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं दोस्तों। कह रहा वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित है। देखिए, ऋग्वेद में ऐतरेय होते हैं और कौस्तकी होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं। देखिए, उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में होते हैं पंचविंश ब्राह्मण या जैमिनी होता है, टांडव। इसको अथर्ववेद में तो गोपथ ब्राह्मण होते हैं। ये इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र को किस देवता को ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है दोस्तों? ये सूर्य। किसको समर्पित है? ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है दोस्तों? सूर्य। और सूर्य को दोस्तों सावित्री भी कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? सावित्री भी कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुरानी माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, ठीक है। जब सूर्य चमकने लगते हैं उसे सविता कहते हैं। यह आकाश का देवता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों ये मत्स्य, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्राचीन पुराण है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि कह रहा है इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा दोस्तों वहाँ हम खुद ही आपको समझा देंगे। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते वेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद या शिल्प वेद, ठीक है। जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ध्यान रखिएगा, जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके हैं भाई? वर्षा और चक्रवात के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? वर्षा और चक्रवात के हो जाएंगे, ठीक है। वर्षा और चक्रवात के हो जाएंगे। तो अब 23 के बाद देखते हैं, महाजनपद से क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर देखिए, कह रहा राजा बिंबिसार महाजनपद से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब महाजनपद की जो राजधानी, ठीक है, महाजनपद की जो राजधानी है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद, उसको दोस्तों आप हमारे चैनल पे देखिए, ट्रिक से हम आपको समझाएंगे कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। वहाँ से आप महाजनपद वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो दोस्तों उनका नाम है जीवक। उनका क्या नाम है दोस्तों? जीवक है। उनका क्या नाम है दोस्तों? जीवक है। उनका क्या नाम है? जीवक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाजनपद से एक ही क्वेश्चन पूछा है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आइए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से पूछा है, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है दोस्तों? अहिंसा, ठीक है। क्या है? अहिंसा। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य मतलब किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही, ठीक है। ये हमारे हो गए 25 नंबर। अब चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को
ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो किस नदी पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? निरंजना नदी पे प्राप्त हुआ था। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? बोध गया में। कहाँ पे बोध गया? बिहार में है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये भी पूछता है किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो जैसे पूछता है गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो पहला उपदेश क्या कहलाता है दोस्तों? धम्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कहलाता है। इसके बारे में देख लीजिए, यहीं पूछता है बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन किए गए थे? दोस्तों 4 बौद्ध संगीति हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो पहला कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में लिखा है, देख लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 राजगीर में हुई थी। इस संगीति का अध्यक्ष अजात शत्रु के काल में हुई थी। किसके काल में? देखिए ये पूछता है पहले कहाँ हुई? देखिए प्रथम कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के काल में हुई थी। इसी तरह देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबर में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप है। ठीक है, अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक, ध्यान रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासन काल में हुई थी। और चौथी किसके काल में हुई थी? कुंडलबन कश्मीर में हुआ था दोस्तों, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और किसके काल में? कनिष्क के काल में। दोस्तों इसको याद करने का हम ठीक बता दें, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, जैसे आप याद कर लीजिए, राज आज वैशाली में शोक हुआ, अपुत्र अशोक हुआ। ठीक है, और कुंडल पहन के कनिष्क बना। कुंडल पहन के क्या बना? कनिष्क। तो राज से क्या? राजगिरी में हो जाएगा। राज आज अजात शत्रु के काल में, वैशाली से वैशाली हो जाएगा, शोक से काला शोक हो जाएगा, पुत्र से अशोक हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। पुत्र से पाटलिपुत्र किसके शासन काल में? अशोक के। ठीक है, और कुंडल से कुंडलवन हो जाएगा, और किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन में। तो राज आज वैशाली में शोक हुआ, और पुत्र अशोक हुआ, कुंडल पहन के कनिष्क बन। ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 16 किया गया है। कितना किया गया है? कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16। और दोस्तों 16 की राजधानी जरूर पूछता है। हम आपको पहले ही बता दें, हमारे चैनल पे एक वीडियो है, आप वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसमें आपको ट्रिक से समझाएं कि कैसे आप याद करेंगे। आप दोस्तों नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद है। ठीक है, 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों कहाँ पे लिया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे लिया गया है? कुशीनगर में। क्यों लिया गया है? क्योंकि दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे, इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और जो ये इनका देहांत हुआ, मरे थे, ठीक है, उसको हम लोग कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे पूछ लिया है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी, यानी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। देखिए इनसे घटना, यहाँ से ये वाला पूछता है, जन्म नेपाल में हुआ था, गृह त्याग जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं 534 ईस्वी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था, और मृत्यु को जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये कहाँ से किया था दोस्तों? महाबोधि मंदिर समूह। कहाँ से किया था? महाबोधि मंदिर समूह से किया था। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन ही है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है, यही चीज़ें लिखा है यहाँ पर। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से दिया था? तो दोस्तों जहाँ से इन्होंने पहला उपदेश दिया था वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ से दिया था? अभी ऊपर आप पढ़े हैं ना कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ से दिया था। तो क्या हो जाएगा? ये सारनाथ सही हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया तो कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर में है। ठीक है, अगला है, पाली में बौद्ध ग्रंथों के आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ये होता है अभिधम पिटक होता है, सूत पिटक होता है, विनय पिटक होता है, लेकिन उपासका पिटक नहीं है। यही 3 पिटक है, एक अभिधम है, एक सूत है, एक विनय है। ठीक है, तो इसका कौन सा योग नहीं है? तो सी वाला हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित है? तो ऊपर पढ़े हैं दोस्तों, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। इसको याद करने का हम टिक बता रहे हैं दोस्तों। आप त्रिपिटक में याद रखिएगा पटक, क्या है? पटक। अब बौद्ध में क्या है? बौद्धों से क्या हो जाएगा? बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि नहीं रहेगी तो आपको कोई भी पटक सकता है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, तो आपको कोई पटक सकता है। ठीक है, त्रिपिटक से पटक, ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम जी को बुद्ध के नाम से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? कह रहा है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? भाई क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बोध गया जो बिहार में है, यहाँ गौतम जी को निरंजना नदी के तट पर क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बारे में ऊपर अभी आप पढ़े हैं। ठीक है, 38 के बाद देखते हैं 39 नंबर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों अभी पढ़े हैं कि सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ, जिसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? अभी इसके भी बारे में आप पढ़ें। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल। ठीक है, क्या है? कैवल, जिसका अर्थ है पूछ रहा है इसमें कैवल का क्या अर्थ है? तो कैवल का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना क्या कहलाता है? कैवल कहलाता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, कैवल का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति कैवल कहते हैं। ठीक है, अगला है कि 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भाई तो जो 24वें थे यही कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, और इसके संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और 23वां पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, 42 का सी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी इसके पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम, और 23-24 ध्यान रखिएगा। पहले ऋषभदेव थे। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल पराक्रम दिखाना। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा और अस्तेय तथा परिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अभी पढ़े हैं दोस्तों, कौन थे? ये ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, कौन है?
तो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों ये है डी वाला। कौन सा ऑप्शन है? सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास होना चाहिए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण होना चाहिए। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण ही क्या थे? इनके निर्वाण मार्ग थे। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिया है, ये थे तीन, एक सम्यक दर्शन था, एक सम्यक ज्ञान था, एक सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में संभाव आचरण। ठीक है, इसके बारे में और आप लिखा है, यहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें थे, अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी में दिए थे। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ने किस में दिए थे? प्राकृतिक में दिए थे। अब जो बुद्ध में अगर पूछ लेगा तो बुद्ध किस भाषा में दिया गया था? पाली में। बुद्ध जी ने जो अपना भाषण दिया था, किस में भाषण दिया था? पाली में दिया था। और जैन वाले किस में दिए थे? प्राकृतिक में दिए थे। ठीक है, अब दोस्तों मौर्य मौर्योत्तर युग, यहाँ से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।